नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे यहाँ पर शूद्रक विरचित मृच्छकटिकम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं इनमें पूछे गए हैं। तो आपको जो है यहाँ पर इस तरह से जो है देखने को मिलेंगे, तो आपको जो है इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन कितनी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आपको जो है यहाँ से इसमें अंदाज़ा हो जाएगा। और अगर आपने हमारी पहले वाली जो वीडियो है नहीं देखी है, तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके आप आई बटन में पहुँच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकस्य नंदी पाठे कस्य देवताया समाधिर माध्यमेन रक्षा कामना कृतास्ति। तो किसके माध्यम से यहाँ पर रक्षा की कामना की गई है, तो ये इनमें से कौन है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी। तो शंकरस्य, शंकर की, भगवान शंकर की। तो इसमें जो मृच्छकटिक जो है यहाँ पर ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि मृच्छकटिक जो है किस में है, तो ये प्रकरणों में है। और जो नंदी पाठ है इसके अंतर्गत शंकर की उपासना रक्षा की कामना हेतु की गई है और शूद्रक के द्वारा ये विरचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ। महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो मृच्छकटिकम का यहाँ पर अर्थ क्या है, तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मिट्टी की गाड़ी। तो मृच्छकटिकम की एक घटना जिसमें चारुदत्त की सेविका रदनिका रोहसेन को खेलने के लिए मिट्टी की गाड़ी देती है। तो इसी घटना के आधार पर जो इसका नामकरण यहाँ पर ये मृच्छकटिकम रखा गया है, मिट्टी की गाड़ी की घटना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम के संबंध में इनमें से एक कथन सत्य है। तो मृच्छकटिकम के संबंध में एक कथन सत्य है, तो ये कौन सा है? तो सत्य जो कथन है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, कि मृच्छकटिक जो है यहाँ पर एक ये इनमें प्रकरण है। और रूपक के जो 10 जो भेद है उसके अंतर्गत प्रकरण में से एक जो ये रूपक है। नेक्स्ट आएगा मृच्छकटिकम कथा किस में समायोजित है। तो ये जो कथा है ये किस में समायोजित है? उद्योत, सरग, अंक या उच्छ्वासों में। तो अंकों में जो ये कथा यहाँ पर रहेगी। और एक जैसे यहाँ पर अंक पूछा गया तो एग्जाम में भी आ सकता है कि इसमें कितने अंक हैं। तो 10 जो है इसमें अंक है। और जैसे यहाँ पर 10 अंक पूछ लिया गया है, तो यहाँ पर इनमें से प्रत्येक के अलग अलग नाम भी जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये 10 अंकों के नाम क्या क्या हैं? तो यहाँ पर जो प्रथम जो अंक है इसका नाम रहेगा अलंकार न्यास, दूसरे का दूतकर संवाहक, तीसरे का संधिछेद, और जो चौथा जो है इसमें तीसरा संधिछेद, चौथा जो है यह रहेगा मदनी का सर्विलक, पांचवा दुर्दिनो नाम, और जो छठा जो अंक है इसमें रहेगा परिवहन विप्रयो नाम अर्थात गाड़ी बदलना, सातवां जो है इसमें आर्य का परिणाम, आर्य का भागना, और जो 8वां है इसमें वसंत सेना मर्दन, वसंत सेना का गला घोटना, और 9वां जो इसमें व्यवहार नाम, न्यायालय जो है वहाँ पर मुकदमे का जो इसमें वर्णन है, और उसके बाद 10वां समाहार। तो इस तरह से जो है यहाँ पर 10 अंक है और एग्जाम में इनमें से प्रत्येक के बारे में अलग अलग पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आएगा मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का नाम। तो पहला जो अंक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्शन ए, यहाँ पर अलंकार न्यास है। अगला क्वेश्चन रहेगा मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का नाम। तो ये जो क्वेश्चन है अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है कि पहले अंक का नाम क्या है। तो ये है ऑप्शन बी, यहाँ पर अलंकार न्यास। किसी एग्जाम में जो है इसी क्वेश्चन को संस्कृत में पूछ लिया गया है और किसी एग्जाम में हिंदी में पूछ लिया गया है। तो क्वेश्चन वही है, आपने इसको जो अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है देवम इदम अतीव लोके प्रियम नाराणाम सुहृत च वनिता च। यह श्लोकांश किस ग्रंथ का है? तो ये यहाँ पर इनमें से किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका जो संबंध है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, मृच्छकटिकम से। और इसमें कहा गया है कि
द्वयम इदम अतीव लोके प्रियम नराणाम सुहृद च वनिता च संप्रति तो सुंदरी नाम सतादापि सुहृद श्रेष्ठतम। कि इस दुनिया में मित्र और स्त्री दोनों ही मनुष्यों को बहुत ही प्रिय है। कि इस दुनिया में मित्र और स्त्री दोनों ही मनुष्य को बहुत प्रिय हैं, किंतु इस समय सैकड़ों सुंदर स्त्रियों से भी मित्र बढ़कर है। तो ये जो है यहाँ पर कथन भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है यहाँ पर सर्विलक का है और मिर्च का टिक से ये लिया गया है। नेक्स्ट है दरिद्रता के वर्णन से पूर्ण रूपक यहाँ पर प्रणीत किया गया है। तो रूपक इनमें से क्या है, किन के द्वारा रचित है? दरिद्रता का इसमें वर्णन है। दरिद्रता का अर्थ गरीबी होता है वैसे तो यहाँ पर इसका किसके बारे में कहा गया है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, शूद्रक के द्वारा। क्योंकि जो ये जो यहाँ पर महाकवि जहाँ शूद्रक इन्होंने दरिद्रता के वर्णन से पूर्ण रूपक जो मृच्छकटिकम है इसका वर्णन किया है। धनहीनता था दरिद्रता गरीबी। तो इसके संदर्भ में चरदत्त का जो यहाँ पर कथन कहा गया है कि दरिद्र यात मरणाद्वा मरणम मम रोचते न दारिद्र्यम अल्प क्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम। कि चारुदत्त जो है अपने इनका जो प्रिय मित्र था विदूषक। एग्जाम में जैसे यहाँ पर विदूषक का जो शब्द आया है इसके बारे में पूछ लिया जा सकता है कि मृच्छकटिक में जो विदूषक है उसका नाम क्या है। तो मैत्रेय जो है इसमें विदूषक है, उसका नाम विदूषक का मैत्रेय है। तो इसमें जो चारुदत्त है ये अपने जो प्रिय मित्र है विदूषक उससे कहता है कि निर्धनता और मृत्यु में से मुझे मृत्यु अच्छी लगती है, निर्धनता नहीं। मृत्यु में थोड़ा सा कष्ट है किंतु निर्धनता का बिना समाप्त होने वाला दुख है। तो कवि के कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर जो दरिद्रता जो है गरीबी वास्तव में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। दरिद्र व्यक्ति जीवन पर्यंत कष्ट भोगता है लेकिन चाहने से भी मृत्यु भी नहीं आती है। और जिजीविषा और आशावादिता भी तो मनुष्य को मृत्यु से परे ही रखे रहती है। तो इसमें ये गरीबी का जो बहुत ही मार्मिक वर्णन जो है इसमें कवि के द्वारा दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर संसार में दरिद्र के समान नहीं है। तो जो गरीबी जो है यहाँ पर इनमें से समान नहीं है। तो ये कौन है? ये है यहाँ पर ऑप्शन ए, म्यान विहीन तलवार। म्यान का था मतलब जो है यही है कि जैसे तलवार को जिसके अंदर डाल रखा जाता है। तो म्यान विहीन तलवार ऐसी कोई तलवार जिसके जो है कोई कवर ना हो। आप इसे कवर के रूप में समझ सकते हैं। और जो पीजीटी की जो परीक्षा थी उसमें जो है क्वेश्चन जो है आया हुआ था। नेक्स्ट आएगा उपासिके त्वम किल चारुदत्तेन मारितासी। उपासिका का संबंध यहाँ पर क्या है? तो उपासिका और इसके पीछे जो संबोधन चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर उपासिका का मतलब क्या है, इसका संबंध क्या है? तो इसका जो संबंध है यहाँ पर ये लिया गया है ऑप्शन बी, बौद्ध जो धर्म है वहाँ से इसका संबंध लिया गया है। और जो पंक्ति जो है इसमें उपासिका का संबंध बौद्ध दर्शन से है। और जो मृच्छकटिक है इसका जो 10वां जो अंक है इसके अंतर्गत जब वसंत सेना को मारने के अपराध में चारुदत्त को मृत्युदंड के स्थान पर लाया जाता है तो उसी समय जो बौद्ध भिक्षु है ये वसंत सेना के साथ प्रवेश करता है और उससे पूछता है कि उपासिके तुम किल चारुदत्तेन मारितासी। चारुदत्तो मारी तुम नियते। तो इसके अनंतर वह कहता है कि तवर्ताम बुद्ध उपासिका कार्यम चारुदत्तम जीवंतम समासावसायितम। कि जिंदा रहते आचार्य चारुदत्त को ढांढस देने के लिए बुद्ध की उपासिका जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मृच्छकटिकम किस कोटि का ये रूपक है? तो ये किस कोटि का है यहाँ पर? तो ये जो है रहेगा ऑप्शन सी। तो नाटकों में जो है ये रूपकों में जो है प्रकरण है। और इसमें अगर हम बात करें इसकी कथा वस्तु जो है 2 भागों में बटी हुई है। चारुदत्त वसंत सेना की जो प्रेम कथा है और राज्य विलाप अर्थात आर्य की राज्य प्राप्ति की कथा। और इसकी जो कथा वस्तु है इसका आधार भास के द्वारा जो रचित चारुदत्त जो है ये उसका आधार है। प्रकरण का नायक जो है इसमें ब्राह्मण मंत्री या वणिक है और प्रकरण का नायक धीर प्रशांत और कामपरायण है।
नायिका कुल स्त्रियाँ वैश्य होती है, यह दूध, ज्वारी, वीट, चेट आदि से भरी हुई होती है। तो इसका जो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं नाटक में। अगला क्वेश्चन आएगा, मृच का टिकम किस प्रकार का यहाँ पर रूपक है। तो रूपक यहाँ पर किस प्रकार का है, क्योंकि महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, तो अलग अलग जो एग्जाम हुए उनमें जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया है अलग अलग तरीके से। तो ये जो है ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर प्रकरण है। नेक्स्ट रहेगा, अधोलिखितेषु प्रकरण नाम का रूप को अस्ति। तो यहाँ पर जो जीएससी का जो एग्ज़ाम था, इसमें जो ऐसी क्वेश्चन को संस्कृत में पूछ लिया गया है। तो प्रकरण नाम का रूप का है, यहाँ पर प्रकरण वाला जो रूपक है इनमें से कौन सा है। तो ये जो ऑप्शन ए है यहाँ पर सुदर्क द्वारा जो रचित है मृच का टिकम, ये प्रकरण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन रहेगा, अधोलिखित में से प्रकरण नामक रूपक है। तो यहाँ पर प्रकरण नामक रूपक कौन सा है। तो ये है ऑप्शन यहाँ पर डी, सुदर्क द्वारा जो रचित है मृच का टिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मृच कटकस्य रूपक विधा अस्ति। मृच कटक के जो रूपक विधा है, क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा लाइनों में परिवर्तन कर दिया गया है। पूछा वही गया कि ये मृच कटक या रूपकों में से किस प्रकार का है। तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, प्रकरण है। नेक्स्ट रहेगा, धूता किस कृति से संबंधित है। धूता जो होता है दोष ज्वारी जो इसका अर्थ होता है, तो इसका संबंध इनमें से किस में आया है। तो ये जो मृच का टिकम जो है इसमें इसका वर्णन हुआ है। धूता जो है ये 4 दत्त की विवाहिता स्त्री है और पतिव्रता भी है। आयु पुत्रेण युष्माकम प्रसादीकृता न युक्तम मम एता गृहीतम। तो दूता जो है यहाँ पर ये इसका अर्थ अलग अलग अर्थ लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो दूता जो है ये चारुदत्त की विवाहित स्त्री का नाम है दूता। नेक्स्ट है, मृच का टिकम के निम्न अंकित पात्रों में कौन सा संस्कृत नहीं बोलता है। तो ये जो है यहाँ पर 2-3 बार जो है पूछा गया है, 2004 में भी, 10 में भी और उसके बाद भी जो है एग्जाम में आया है। तो यहाँ पर मृच का टिकम इनमें से कौन सा पात्र है जो एक संस्कृत नहीं बोलता है। ये जो वसंत सेना जो है यहाँ पर ये संस्कृत भाषी इनमें से नहीं है, बल्कि ये जो है संस्कृत के स्थान पर प्राकृत बोलती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, कौन सा नारी पात्र मृच का टिकम में नहीं है। तो एक स्त्री पात्र इनमें से नहीं है। तो ये जो वसंत सेना की जो सखी यहाँ पर दिखाई गई है, ये यहाँ पर मृच का टिकम में नहीं है। नेक्स्ट है, मृच का टिके वसंत सेना मृत्यु मुखात क्या रक्षती। मृच का टिकम में वसंत सेना को मृत्यु के मुख से कौन रक्षा करता है। तो ये करता है यहाँ पर ऑप्शन डी, जो संवाहक जो है ये उसे बचाता है। संवाहक जो है ज्वारी जब जुए में पैसा हार कर भाग रहा था तो वसंत सेना ने उसे अपने गहने देकर छुड़ाया था और इसी प्रकार का बदला जय संवाहक ने वसंत सेना के प्राणों की रक्षा की। तो आप इसमें अदला बदली कह सकते हैं। तो इसने उसके प्राणों की जान बचाई और इसने उसके प्राणों की जान बचाई। अगला क्वेश्चन रहेगा, मृच का टिकम का जो विदूषक है ये कौन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बहुत बार जो एग्जामों में आया है। आप तो सिर्फ 2009 ही दिया गया, लेकिन इससे पहले और बाद में भी जाए बहुत बार एग्जाम में आया है। स्टार्ट के एग्जाम में भी बहुत बार जो है क्वेश्चन आया है। तो मृच का टिकम का यहाँ पर विदूषक इनमें से कौन है। तो मैत्रेय जो है यहाँ पर ये इसका विदूषक है। और जैसे यहाँ पर इसके बारे में पूछ लिया गया है, तो और जो नाटक है उनके बारे में भी आ सकता है कि उनमें या कौन से में कौन कौन सा जो है विदूषक है उसका नाम क्या है। तो महाकवि कालिदास के द्वारा रचित जो मालविका अग्निमित्रम है उसका जो विदूषक है उसका नाम है गौतम। और जो विक्रम उर्वशी है उसका विदूषक का नाम है माणवक। भास के द्वारा जो रचित नाटक है स्वपनवास दत्तम। और नाटक के रूप में हर्ष या हर्षदेव विरचित नाटिका रत्नावली जो है उसका जो विदूषक है उसका नाम है वसंतक। तो ये जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने जो है इसको याद रखना है। नेक्स्ट है मृच का टिकम नाटक का विदूषक इनमें से कौन है। तो मृच का टिकम में जो मैत्रेय जो है ये यहाँ पर विदूषक है।
नेक्स्ट आएगा मृच कटिका में विदूषक का नाम, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, तो अलग अलग एग्जामों में जाए इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, मैत्रेय है। नेक्स्ट आएगा मृच कटिकम का विदूषक, तो ये है ऑप्शन ए, मैत्रेय है। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार भी देख लेते हैं तो आपको जितने भी क्वेश्चन है कभी भी इसमें जो है नहीं बोलोगे, सारे के सारे जो क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में ही याद हो जाएंगे। तो आप जो है इसको अच्छे से जरूर जा पढ़ना। नेक्स्ट है यहाँ पर मैत्रेय विदूषक किस नाटक से संबंधित है। तो मैत्रेय जो विदूषक आया है किस नाटक में आया है, तो ये आया है यहाँ पर ऑप्शन ए, सुदर्क के द्वारा जो रचित जो मृच्छकटिक जो नाटक है प्रकरण है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विक्रम उर्वशी का विदूषक, विक्रम उर्वशी का विदूषक इनमें से कौन है। तो इसमें है ये ऑप्शन ए, माणवक। चारुदत्त यहाँ पर नायक है, तो चारुदत्त जो नायक है ये इनमें से किस में है। तो चारुदत्त जो नायक ये आया है यहाँ पर ऑप्शन सी, मृच्छकटिकम में। और अगला क्वेश्चन रहेगा, और एक जो है क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि जो नायक जो है कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के जो नायक होते हैं, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीर उदत्त। और जो यहाँ पर चारुदत्त है इसको धीर प्रशांत नायक यहाँ पर कहा गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, चारुदत्त किस श्रेणी का नायक है। तो इसकी श्रेणी कौन सी है, तो धीर प्रशांत यहाँ पर ये नायक है। नेक्स्ट आएगा मृच्छकटिकम का नायक, मृच्छकटिकम में नायक कौन है। तो इसमें है ऑप्शन यहाँ पर डी, चारुदत्त। नेक्स्ट आएगा मृच्छकटिकम की नायिका, तो जैसे एग्जाम में नायक पूछा जाता है कई बार जो है नायिका भी पूछ ली जाती है, तो इसमें नायिका कौन है। तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, कुलजा और वैश्य जो है यहाँ पर दोनों इसमें नायिका हैं। 10 जो है इसमें अंक हैं। और कुल स्त्री धूता और गणिका वसंत सेना, तो ये 2 हैं इसमें वसंत सेना का जो चरित्र मुख्य रूप से दिखाया गया है। और जो 10 रूपकार है धनंजय, उनके अनुसार 3 प्रकार की नायिकाएं बताई गई हैं, स्वकीय, परकीय और साधारण स्त्री। साधारण जो स्त्री है उसको गणिका कहा जाता है, वह कल्प प्रगल्भता और धूर्तता से युक्त होती है। धूर्तता अपने दुष्ट या सब सारे काम करने वाली कह सकते हैं। और प्रकरण इत्यादि रूपकों में गणिका को अनुरक्ता दिखाया गया है। और जो वसंत सेना है ये उज्जैन की एक वैभवशाली गणिका है, और इस नाटक में नायिका वसंत सेना है जो एक कुलजा और वैश्य है। आप इनका समझ सकते हैं। नेक्स्ट आएगा मृच्छकटिकम की नायिका, तो यहाँ पर जो मृच्छकटिक है इसकी नायिका इनमें से कौन है। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए, वसंत सेना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये मृच्छकटिकम में है, तो सुक्ति पूछी गई है यहाँ पर, किन में से कौन सी सुक्ति यहाँ पर आई है। तो ये आई है ऑप्शन डी वाली, अहो निदंता सर्वपदास्पदम। जो पहला जो अंक है उसमें इस सुक्ति का वर्णन हुआ है। और इसके अलावा भी और जो सुक्तियाँ कुछ जो इसमें जो महत्वपूर्ण दिखाई गई हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जैसे शून्यम पुत्रस्य गृहम चिर शून्यम नास्ति यस्य सतमित्रम, मूर्खस्य दिशा शून्यः सर्वं शून्यम दारिद्र्यस्य, सुखम ही दुखानि अनुभूय शोभते घनांधकारेषु दीप दर्शनम, अल्प क्लेशम मरणम दारिद्र्यम यम अनंतकम दुखम, निज निहितेजा परिभूयते, और निवास चिंत्या पर परिभव वैरम परम, रत्नम रत्नेन समगस्ते। तो और जो है चिरतरेण विहीन आढ़्यो अपि च दुर्गतो भवति। तो ये जो है इसमें कुछ जो है सूक्ति आई हैं, आपको जो है इनको भी देख लेना है। नेक्स्ट आएगा मांस वृक्षो यम मूर्खो व आक्रांत वसुंधरा। तो ये जो है यहाँ पर कथन किसका है। तो ये जो कथन है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, विट के द्वारा जो है कहा गया है। और इसमें जो विट है ये क्या कहते हैं कि विपरीत विचार तथा कार्य करने वाले, शिलाखंड के समान शरीर वाले
तथा मांस के वृक्षों जैसे मूर्खों के द्वारा यह पृथ्वी भारवती हो रही है। अगला क्वेश्चन है, केन उड़ोपेन परलोक नदी दृश्य, यह कथन इनमें से किसका है? तो ये कथन है, तो ये इनमें से किन का है? ये भी जो ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर, विट के द्वारा ये इसमें कहा गया है। और उसका जो 8वां जो अंक है वहाँ से जा ये कथन लिया गया है। अगला क्वेश्चन आएगा, मकसद परिपूतम गोत्रम उद्भाषितम, यह कथन है। तो ये जो कथन यहाँ पर इनमें से किन का है? ये जो कथन है यहाँ ये रहेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर चारुदत्त जो है उनके द्वारा कहा गया है कि सैकड़ों युगों से पवित्र जो मेरा वंश पूर्व काल की सभाओं में जनाकीर्ण यज्ञशालाओं की वेद ध्वनि से प्रकाशित हुआ था, वही मेरी मरण अवस्था में विद्यमान होने पर इन पापी तथा अयोग्य जनों के द्वारा घोषणा स्थल में घोषित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें बात कही गई है। नेक्स्ट आएगा, निम्न में से मृच्छकटिकम का सहवचन है। तो मृच्छकटिक का सहवचन इनमें से कौन सा है? तो ये जो ऑप्शन डी रहेगा, अर्थात ये तीनों, सुखम ही दुखान बुए शोभते विभवान गोता भारिया शून्यम पुत्र से गृहम, तो ये सभी जो इसमें से लिए गए हैं। और जैसे यहाँ पर जो पहला जो ये दिया गया है, सुखम ही दुखान बुए शोभते घन अंधकारी सुदीप दर्शनम, तो सुखा तो यो याति नरो दृढ़ताम धृता शरीर ने मृता सा जीवती। इस जो श्लोक है इसमें कहा गया है कि हे मित्र, दुखों का अनुभव करने के अनंतर सुख सुशोभित होता है तो अच्छा लगता है, जिस प्रकार गहन अंधकार में दीपक का दर्शन, किंतु जो मनुष्य सुख से निर्धनता को प्राप्त होता है वह तो शरीर धन के भी मृत के समान जीवन व्यतीत करता है। कि आपने देखा होगा, अगर किसी व्यक्ति के पास पहले कठिनाई आती है और उसको बाद जब उसमें सफलता मिल जाती है तो वो कितना खुश होता है, लेकिन अगर उसे शुरू में खुशी मिल जाए और बाद में दुख आए तो उसे बहुत सहन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो दूसरा है विभवानुगत भार्या, तो इसमें कहा गया है कि विभवानुगता भार्या सुख दुख है सुहृद भुवान सत्यम च न परिभृष्टम यद दरिद्रेषु दुर्लभम। इसमें जो चारुदत्त है ये कहते हैं कि पत्नी धन से युक्त है, आप सुख दुख में जसमान मित्र हैं और सत्य भी नहीं छूटा है जो कि निर्धनों में दुर्लभ है। और जो तीसरी जो यहाँ पर सुक्ति जो आई है, शून्यम पुत्र से गृहम, तो शून्यम पुत्र से गृहम चिर शून्यम नास्ति यस्य सतमित्रम मूर्खस्य दिशा शून्या सर्वम शून्यम दरिद्रस्य। और इसमें जो विदूषक कहते हैं कि पुत्रहीन व्यक्ति का घर सूना है, अर्थात बालक के बिना किसी भी व्यक्ति का घर सूना लगता है। जिस व्यक्ति के सच्चे मित्र नहीं है उसका भी सब कुछ सूना है। मूर्ख के लिए सभी दिशाएं सुनी है और निर्धन के लिए सब कुछ सुना है। तो महत्वपूर्ण जो श्लोक है। अगला क्वेश्चन है, गुण है खलु अनुरागस्य कारणम। एग्जाम में जो है सूक्ति के रूप में भी आ सकता है कि ये सूक्ति कहाँ से ली गई है, और यह भी आ सकता है कि यह उक्ति इनमें से किन की है। तो ये जो उक्ति है ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन डी, जो वसंत सेना जो है उनके द्वारा ये कही गई है कि गुण खलु अनुरागस्य कारणम। नेक्स्ट है, स्त्रियों ही नाम खलु ये निसर्गात एव पंडितः पुरुषाणाम तो पंडितम शास्त्र एवं उपदिश्यते। तो ये जो श्लोक है ये यहाँ पर किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये जो है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, शूद्र के द्वारा जो रचित मृच्छकटिकम है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है, वैश्या शमशान सुमना ई वर्जन, यहाँ पंक्ति ग्रहण की गई है। तो ये पंक्ति यहाँ पर कहाँ से आई है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए, यहाँ पर मृच्छकटिकम से जो इसका संबंध है। और जो चौथा जो अंक है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट है, हृदय गृहत नारी। तो ये भी जो यहाँ पर सूक्ति जो है तो इसका संबंध यहाँ पर किस ग्रंथ से है, कहाँ से ली गई है? तो ये भी जो ऑप्शन ए मृच्छकटिकम से ये ली गई है।
इसमें जो कहा गया है कि आलहने गृहते अस्ति वाजे वल्गासु गृहते हृदय गृहते नारी यदि इदम नास्ति तत् गम्यताम, कि हाथी जो होता है उसको खंभे से, घोड़े को लगाम से, स्त्री को हृदय से वश में किया जाता है। यदि ऐसी बात ना हो तो निराश चले जाओ। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक रहेगा। तो जो स्त्री जो होती है उसे सिर्फ प्यार के बंधन से ही बांधा जा सकता है, ये बात इसमें कही गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित जो सूक्ति है ये किस रचना से ली गई है? ऐसा कृति को 75 घटी का न्याय प्रसक्तो विधि। तो यह जो यहाँ पर कहाँ से ली गई है? तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर सुदरक के द्वारा जो मृच्छकटिका वहाँ से ये ली गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि विधि जो होती है इसके नियम अनुसार, अर्थात भाग्य जो है उसके नियम के अनुसार जीवन में उतार चढ़ाव और सुख दुख बना रहता है। अर्थात कभी जो व्यक्ति के जीवन में सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। तो व्यक्ति को जो है सुख और दुख में घबराना नहीं चाहिए। तो मृच्छकटिक जो है उसके जो 10 अंक है वहाँ से ये सूक्ति ली गई है। नेक्स्ट है, ऐसा कृति कुप्यंत्र घटी का न्याय प्रसक्त विधि सूक्ति ली गई है। तो इसका संबंध यहाँ पर कहाँ से है? तो शूद्रक के द्वारा जो रचित मृच्छकटिक है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट है, संबंध उपस्थित ऐसा राष्ट्रीय बंध है। राष्ट्रीय बंध है से यहाँ पर क्या अर्थ लिया गया है? तो इससे क्या अभिप्राय है? तो इसका जो अर्थ है ये लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन बी, चारुदत्त के बंधन से। नेक्स्ट है, कौन चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर वसंत सेना के गहने चुरा लेता है? और अगर आपने जो है इसकी जो स्टोरी जो है कहानी अगर नहीं सुनी होगी तो इसकी जो कहानी जो है बहुत आनंददायक है और पढ़ते हुए भी जो इसको आनंद आता है। तो इसमें कौन जो है यहाँ पर चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर वसंत सेना के गहने चुरा लेता है? तो ये इनमें से कौन है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए, सर्विलक। तो ये जो सर्विलक जो है यहाँ पर ये सेंध लगा कर गहने चुराता है और गणिका मदनिका का प्रेमी है, उसने उसे छुड़ाने के लिए ही चोरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सकार का विवेचन किस कृति में है? तो ये जो सकार जो पत्र आया है इसमें ये इनमें से किस में आया है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन इसमें बी, मृच्छकटिका में जो है ये जो सकार जो है इस नाम का एक पत्र आया है। और जैसे यहाँ पर इसमें पूछ लिया गया है सकार के बारे में, तो अन्य के बारे में भी एग्जाम में आ सकता है। चारुदत्त, विदूषक, विट, संवाहक, चेट, सर्विलक, वसंत सेना, रत्निका। तो ये जो इसमें पत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चारुदत्त के पुत्र का नाम। तो ये जो चारुदत्त है इनके पुत्र का नाम क्या है? तो रोहसेन जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित किस नाटक में सबसे अधिक शोषित, दलित और उपेक्षित वर्ग को सहानुभूतिपूर्ण दिखाया गया है? तो ये दिखाया गया है यहाँ पर ऑप्शन बी में, मृच्छकटिकम में। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर, अयम ही पातकी विप्रो न बध्यो मनो अब्रवीति, यह कथन इनमें से किन का है? तो ये कथन यहाँ पर इनमें से किसका है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, अधिकरणी का। नेक्स्ट आएगा, सोजन खलु भृत्य अनुकंप स्वामी निर्धन कौपी शोभते पिशुन पुनर्द्रव्य गर्भितो दुष्कर खलु परिणाम दारुण। तो इस श्लोक के ग्रंथ और उसके कवि इनमें से कौन है? ग्रंथ और कवि, तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए, मृच्छकटिक और शूद्रक के द्वारा रचित है। और दोस्तों अगर आप इसको अलग तरीके से देखते हैं तो आपको इसमें से कई क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर शूद्रक है, इनके द्वारा रचित मृच्छकटिक है, और भर्तृहरि इनका नीति शतक है, नीति श्रृंगार वैराग्य शतक, भारवी का किरातार्जुनीयम और कालिदास मेघदूतम खंड काव्य है। तो इसी में से जो आपको कई क्वेश्चन ये
याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है रूपकों में स्त्रियों की भाषा। रूपक जो होते हैं नाटक, इसमें स्त्रियों की भाषा किस प्रकार की होती है? तो इनकी जो भाषा है ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन सी, स्त्री की भाषा यहाँ पर इसमें प्राकृत दिखाई गई है। और जैसे यहाँ पर जो मृच्छकटिक जो है इसमें जो वर्णित स्त्री पात्र है जिसमें नटी, रदनिका, मदनिका वसंत सेना और जो चेटी वसंत सेना की माता और धूता, ये शौरसेनी बोलते हैं। नेक्स्ट है सकारी, अवंतिजा, चंडाली एवं ढक्की, ये इनमें से क्या है? तो ये जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, प्राकृत के जो ये प्रकार हैं। और जो पृथ्वीधर जो है उनके अनुसार जो यहाँ पर मृच्छकटिक जो प्रकरण है इसमें 7 जो प्राकृत है उनका प्रयोग किया गया है, जिसमें शौरसेनी, मागधी, अवंतिका, प्राच्या, सकारी, चंडाली और ढक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृच्छकटिकम की कथा वस्तु किस नगर से संबंधित है? ये जो कथा वस्तु जो है यहाँ पर ये किस नगर से संबंधित है? तो इसका संबंध है यहाँ पर ऑप्शन ए से, उज्जैनी जो नगर है उससे संबंधित है। और चारुदत्त जो है ये उज्जैनी नगर का एक ब्राह्मण युवक है और उसके पूर्वज प्रसिद्ध व्यापारी थे, अतः वह पूर्वजों से अपार धन संपत्ति प्राप्त करता है और अपनी अतिशय उदारता और ध्यानशीलता के कारण वह अपनी सभी संपत्ति जो है गरीबों को दे देता है। और चारुदत्त के जो गुण हैं इनके संदर्भ में यह भी कहा गया है कि वह दिनों का कल्पवृक्ष, सज्जनों का अपना कुटुंबी, शिक्षितों का आदर्श, सुंदर चरित्रों की कसौटी और सदाचार रूपी मर्यादा का सागर है। और जो लोगों का साक्षात्कार करने वाला है, सत्कार करने वाला है और पुरुषों के गुणों का खजाना है, सरल और उदार है। तो दीना नाम कल्पवृक्ष हैं, ये इनके बारे में कहा गया है। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है दीना नाम कल्पवृक्ष किन के बारे में जो कहा गया है? तो ये जो है यहाँ पर इनके बारे में कहा गया है, चारुदत्त के बारे में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर शूद्रक द्वारा विरचित जो मृच्छकटिक है प्रकरण, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट जो संस्कृत का प्रैक्टिस सेट है उसको करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनने के लिए धन्यवाद।